हेलो गाइस, दिस इज मी ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल #यूपीएससी कलेक्टर। तो आज तक हमारे एनसीईआरटी के 6 चैप्टर हो गए पॉलिटी के। आज हम 6 चैप्टर शुरू करने वाले रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कल के चैप्टर में हमने देखा था कि ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी कैसी होती है, मतलब ग्राम सभा क्या होता है, विलेज पंचायत क्या होती है, हमने देखा था। तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। तो हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। जैसे कि आपको पता है, हर एक चैप्टर की शुरुआत एक स्टोरी से हुई है। तो इस चैप्टर में भी एक स्टोरी है एक। तो फिर हम देखते हैं वो स्टोरी। तो इस एक गाँव में तो फार्मर रहते हैं, मोहन और रोहन नाम के। तो ये जो मोहन रहता है वो गरीब फार्मर रहता है, मतलब उसके पास लैंड भी थोड़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू रोहन। रोहन के पास लैंड भी ज़्यादा होती है और उसके चाचा जो है वो गांव के सरपंच रहते हैं, तो उसके पास पावर भी होती है। तो ये रोहन क्या करता है, रोहन मोहन की लैंड की जो बाउंड्री है वो खिसका लेता है। मतलब ये रोहन उसकी लैंड की बाउंड्री बढ़ा देता है, मतलब उसकी लैंड की साइज बढ़ा देता है और मोहन की लैंड के ऊपर थोड़ा सा कब्जा कर लेता है इस तरह से। मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है, यहाँ पर एक मोहन की लैंड है, यहाँ पर ये रोहन की लैंड है और यहाँ पर ये मोहन की लैंड है। तो ये मोहन क्या करता है, ये इसकी बाउंड्री इतनी ऐसे खिसका लेता है। तो फिर ये दूसरे दिन मोहन की समझ में आता है, तो फिर वो मोहन थोड़ा सा डरता है कि बोलता है इसके पास पावर है, इसके चाचा सरपंच है। फिर भी वो हिम्मत करके उसके पास जाता है, उसके घर। फिर वहाँ पर उनके झगड़ा होता है और ये जो रोहन के जो आदमी होते हैं, मतलब जो उसके साथ, तो वो इस मोहन को पीटते हैं। तो वहाँ पर उनकी हाथापाई होती है। फिर ये जो मोहन है ये पुलिस स्टेशन जाता है। तो फिर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, इस चैप्टर में हम SHO पढ़ने वाले हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर के बारे में पढ़ने वाले हैं और पटवारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते अभी स्टेशन हाउस ऑफिसर की तरफ। तो गांव के कुछ लोग क्या कहते हैं मोहन को, तो एक काम कर, थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च कर और बड़े पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर। तो यहाँ पर कंप्लेंट बड़े पुलिस स्टेशन में जाकर नहीं कर सकते, क्योंकि एक गांव के लिए एक पुलिस स्टेशन फिक्स होता है। मतलब हम उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा सकते हैं। जैसे कि ये कोई गांव है, तो गांव का इतना हिस्सा, मतलब एक पुलिस स्टेशन होगा ये गांव का। तो यहाँ पर जो भी कुछ भी होगा तो वो इसी एरिया के पुलिस स्टेशन में उनको कंप्लेंट करानी होगी। जैसे हम बड़े पुलिस स्टेशन जाकर नहीं करा सकते। तो यहाँ पर क्या दिया है, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज अवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क। मतलब जिस एरिया में हमारी विलेज आएगी, जिस एरिया का पुलिस स्टेशन होगा, हम वहीं पर ही कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो ये जो है इस SHO है, स्टेशन हाउस मास्टर, तो इसके पास जाकर कंप्लेंट दर्ज कराता है। तो फिर ये बोलता है, इसको विश्वास नहीं रहता इसकी बात पर, तो वो कंप्लेंट कराने से थोड़ा बोलता है, हिचकता है। तो फिर इसके साथ 2-4 और लोग रहते हैं मोहन के साथ, तो वो बोलते कि नहीं, हमने देखा इसको पीटते हुए, तो ये कंप्लेंट रजिस्टर करा लेता है। तो ये देखेगा मारपीटा वाली, जिसके इसके साथ जो मारपीट हुई है वो उस केस को ये हैंडल करेगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है, मुद्दा लैंड का है। तो लैंड को कौन सॉल्व करेगा, तो फिर लैंड को जो है वो पटवारी सॉल्व करेगा। तो जो पटवारी रहता है उसके पास लैंड रिकॉर्ड रहता है पूरे जमीन का। तो फिर ये पटवारी के पास जाता है गाँव के। तो पटवारी का काम क्या होता है, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, इट्स मेन वर्क ऑफ द पटवारी। मतलब जो पटवारी है, जो लैंड को मेजर कर उसमें कौन सी क्रॉप उगाई है, उसका कितना एरिया है लैंड का, वो पटवारी रिकॉर्ड रखता है। पटवारी इज बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। मतलब पटवारी को डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। जैसे कि लोकपाल कहते हैं उसको, कांगो कहते हैं, अलग अलग विलेज में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज। मतलब एक गांव के लिए एक पटवारी नहीं, मतलब 2-3 गांव मिलकर एक पटवारी होता है, जो हर फार्मर की लैंड की रिकॉर्ड रखता है। उसने कौन सी क्रॉप उगाई, क्या उसकी क्रॉप फेल हुई, क्या हुई, तो वो उसका रिकॉर्ड पटवारी रखता है। स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड कीप बाय द पटवारी। मतलब पटवारी जो है वो लैंड का रिकॉर्ड रखता है। और पटवारी का क्या होता है, द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड फॉर्म द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रो इन द एरिया। मतलब वो रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में नहीं फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाता। बट पहले था इसे ब्रिटिश रूल के टाइम पर। आज के ज़माने में इलेक्शन की वजह से कोई फार्मर से लेता ही नहीं कलेक्शन, क्योंकि उनको कोई वोट ही नहीं देगा, फिर बाद में वो इलेक्ट करके नहीं आएंगे। तो इंपॉर्टेंस फॉर द पटवारी टू रेगुलेट एंड अपडेट दिस। मतलब जो लैंड रिकॉर्ड है, इसीलिए पटवारी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ये दिया है यहाँ पर एक जो पटवारी ने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है कि एरिया हेक्टर, ये मोहन की लैंड, और रोहन की लैंड में लैंड की कितनी एरिया है ये यहाँ पर दिया है। तो ये पटवारी के पास जाता है मोहन। फिर पटवारी बोलता है कि मेरे पास पूरा लैंड रिकॉर्ड है, हम उस लैंड की को देखेंगे और फिर कि उसने तुम्हारी लैंड ली है कि नहीं, हम उस लैंड से देख लेंगे। तो ये पटवारी का काम होता है। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइड। मतलब अभी ये पटवारी का काम हो गया, पटवारी विलेज लेवल पर काम करेगा। तो हमारी डेमोक्रेसी कैसी है कि देखिए, यहाँ पर होगा यूनियन, फिर आएगा स्टेट, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट। और ये डिस्ट्रिक्ट में भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है। मतलब यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट, फिर एक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट में भी हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा तहसील आएगा। और तहसील के बाद मतलब डिस्ट्रिक्ट के सब डिवाइडेशन करेंगे तो तहसील आएगा। तो तहसीलदार का काम क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्टर। तो रेवेन्यू कलेक्शन करता है वो, तो तहसीलदार ये होता है। और फिर तहसीलदार के बाद आता है विलेज आता है फिर। तो इस तरह से ये होता है। तो
तो क्या होता है, मतलब 3 तरह से हम कह सकते हैं कि पहले आएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर आएगा तहसीलदार और फिर आएगा पटवारी। तो पटवारी देखेगा विलेज लेवल पर, पटवारी से हैंडल नहीं हुआ तो वो जो लैंड रिकॉर्ड जो करके रखेगा तो वो तहसीलदार के पास जाएगा, फिर तहसीलदार के पास, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो ये आपके साथ नीचे काम करने वाले लोग होंगे। तो ये इस तरह से रूरल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो हमने इस चैप्टर में देख लिया कि स्टेशन मास्टर क्या, स्टेशन हाउस ऑफिसर देखा और पटवारी देखा। तो ये अभी यहाँ पर जो मारपीट हुई वो काम कौन देखेगा, ये स्टेशन हाउस ऑफिसर देखेगा। पर जो लैंड रिकॉर्ड जो रखा है वो तो पटवारी को देखना पड़ेगा, तो उसका जो फैसला होगा वो पटवारी करेगा, पटवारी से नहीं हैंडल होगा तो वो तहसीलदार के पास जाएगा, तहसीलदार के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा। इस तरह से रूरल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। और फिर हमें इस चैप्टर में और एक देखना है हिंदू सक्सेशन लॉ। जो हिंदू सक्सेशन लॉ है मतलब इसको अमेंडमेंट किया है, हिंदी सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 हमें देखना है। तो पहले क्या था, जो वुमन थी उनको जो अपनी फादर की जो लैंड रहती थी उनमें हिस्सा नहीं मिलता था। पहले जो अगर फादर की डेथ होने के बाद उनकी जो लैंड थी वो उनके सन में इक्वली डिवाइड कर दी जाती थी। उन जो उनकी डॉटर है उनको कुछ भी लैंड में हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन अभी रिसेंटली इस मतलब 2005 में इस लॉ में अमेंडमेंट करके ये रूल बनाया कि फादर के डेथ के बाद उसकी लैंड का इक्वली शेयर उसको सन को भी और उसके डॉटर को भी और उसकी मदर को भी मिलेगा। इस तरह से ये हिंदू सक्सेशन लॉ है। मतलब इस लॉ के बाद वुमन को भी इक्वली राइट है उसके फादर के प्रॉपर्टी में। तो ये सब हमने इस चैप्टर में देखा। हमने इस चैप्टर में देखा कि एसएचओ क्या होता है, पटवारी क्या होता है और हिंदू सक्सेशन लॉ क्या होता है। तो रूरल लेवल पे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो ये था इस चैप्टर में। तो कैसा लगा आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।